नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। देखिए भाई, अपनी सीरीज चल रही थी और सीरीज कौन सी चल रही थी? भारत के संविधान को अपन पढ़ रहे थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपन जो पढ़ रहे थे वो राष्ट्रपति को अपन पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारियां पढ़ी, राष्ट्रपति के बारे में अपन जो विशेष चीजें थी वो अपन ने पढ़ी, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल अपन ने पढ़े। इसके अलावा राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों की चर्चा की, कार्यपालिका शक्तियों की चर्चा की, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी संसद से संबंधित जो शक्तियां थी उन शक्तियों को भी बच्चों अपन ने पढ़ा था। आज देखिए अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। नाम से ही आपको देखिए स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे इमरजेंसी पावर, यानी ऐसी शक्तियां जो सामान्य परिस्थितियों के अंदर तो लागू नहीं की जाती। नाम से ही अपने आप को क्या यहाँ पे स्पष्ट चीजें दिखाई दे रही है। यानी ये कब लगाई जाएगी बच्चों? तो ये जब भारत के अंदर कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपातकाल के क्षण आ जाएंगे या आपातकाल की स्थिति आ जाएगी, उस समय भारत के अंदर इन शक्तियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं भाई? इमरजेंसी पावर जो है भारत के राष्ट्रपति के पास बच्चों कितने प्रकार की है? तो जब अपन भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के पास बच्चों 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां मिलती है भाई। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। और वो देखिए 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां कौन सी है? एक तो बच्चों मिलता है आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल है 352। दूसरा अपने को कौन सा मिलता है? आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल 356। और तीसरा जो आर्टिकल अपने को मिलता है वो अपने को आर्टिकल मिलता है बच्चों कौन सा? आर्टिकल नंबर 360। तो पहली बात तो ये पूछा जाए भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 प्रकार की क्या है? आपातकालीन शक्तियां। अब पूछे भी 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है? एक तो है बच्चों आर्टिकल नंबर 352, दूसरा है अपने सामने आर्टिकल नंबर 356 और तीसरा अपने सामने कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 360। अब इन शक्तियों का राष्ट्रपति कब कब प्रयोग करता है, किस प्रकार इन शक्तियों का प्रयोग करता है, वो अपन देखिए बच्चों पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 352। कब कब लगाया जाता है, कब कब भारत का राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकता है भाई। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 356 कौन लगाएगा, कब लगाएगा, किस प्रकार लगेगा? आर्टिकल नंबर 356 में क्या बातें लिखी हुई है भाई? दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल आपको। आर्टिकल नंबर देखिए 352, आर्टिकल नंबर 352 में क्या बातें लिखी हुई मिलती है? आर्टिकल नंबर 352 का जो एक्चुअल आर्टिकल था उसमें लिखी हुई बातें जो थी वो लिखा हुआ था युद्ध, दूसरा लिखा हुआ था बाह्य युद्ध, बाह्य युद्ध लिखा हुआ था, तीसरा लिखा हुआ था आक्रमण, अटैक, तीसरा लिखा हुआ मिलता है बच्चों अपने को आक्रमण, और 4 नंबर पे अपने को लिखा हुआ मिलता था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। ये तो अपने को मूल संविधान मिलता है। मूल संविधान मतलब कौन सा? 26 जनवरी 1950 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 352 के अंदर जो बातें बच्चों लिखी हुई थी कौन कौन सी बातें थी? या तो युद्ध होगा, या फिर बाह्य युद्ध होगा, या बाह्य युद्ध के अंदर भारत शामिल होगा, या हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण होगा, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक अशांति होगी, तब जाके आर्टिकल नंबर किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग किया जाएगा। अब आप कहो कि वर्तमान में भी आर्टिकल नंबर यही चीजें अपने को मिलती है क्या? यानी वर्तमान जो है आर्टिकल नंबर 352 में आप कहोगे क्या यही बातें मिलती है? बिल्कुल सारी सेम बातें इसमें नहीं मिलती हुई। तो वर्तमान का जो आर्टिकल 352 है बच्चों, इसमें युद्ध की जगह अपने को युद्ध मिलेगा, इसमें बाह्य युद्ध की जगह बिल्कुल बाह्य युद्ध अपने को मिलेगा, आक्रमण की जगह बिल्कुल अपने को शब्द मिलता है कौन सा? आक्रमण। तो शब्द कौन सा चेंज हुआ? शब्द बच्चों चेंज होता है, ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इस आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया भाई। आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसकी जगह अपने कौन सा शब्द लिख दिया गया? इसकी जगह शब्द लिख दिया बच्चों सशस्त्र विद्रोह।
सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया। तो अब आप देखिए दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी, कौन कौन सी लिखी। एक्चुअल अगर आर्टिकल नंबर 352 पूछा जाए 26 जनवरी 1950 का कौन सा था, तो युद्ध होगा, बाह्य युद्ध होगा, आक्रमण होगा, आंतरिक अशांति शब्द। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, कब हटा दिया गया बच्चों, तो इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और किसके द्वारा हटा दिया, तो ये सभी को पता है, जनता दल के पहले प्रधानमंत्री बने मोरारजी भाई देसाई के द्वारा हटा दिया गया। तो देखिए दो प्रश्न बनते हैं यहां से, कौन कौन से बनते हैं प्रश्न। आंतरिक अशांति शब्द कब हटा दिया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया। किसके द्वारा हटा दिया, तो मोरारजी भाई देसाई के द्वारा हटा दिया। उस आंतरिक अशांति शब्द की जगह वर्तमान में कौन सा शब्द रखा गया, तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह जो है वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। आप सभी को पता है बच्चों, 25 जून 1975 को उस समय तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जो है उस समय भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी का जो कारण था, जो रीजन था, उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द दे दिया। उसके बाद जैसे ही उनकी सरकार गिरती है, मोरारजी भाई देसाई की सरकार आती है, तो मोरारजी भाई देसाई कहते हैं भी ऐसे काम नहीं चलेगा। किस प्रकार से, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर आप भारत के अंदर इमरजेंसी नहीं लगा सकते, आप इमरजेंसी लगाइए लेकिन सशस्त्र विद्रोह शब्द। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ दिया गया, तो ये जोड़ दिया गया बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ दिया गया। और कौन सा शब्द हटा दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया। तो दो चीजें आपको क्या होनी चाहिए, अब तक क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये जो आर्टिकल नंबर 352 की बात कर रहे हैं अभी अपन, आर्टिकल नंबर किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल 352 की बात कर रहे हैं भाई। और आज की क्लास में अपने आर्टिकल 352 की बात करेंगे, 356 और 360 की अपन बात नहीं करेंगे भाई। आर्टिकल 352 की बच्चों घोषणा कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 352 की घोषणा जो करता है, वो घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति। इंडियन प्रेसिडेंट जो है, ये भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा करेगा। आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है, किसकी सिफारिश पर करता है भाई। अब बात आती है कि किसकी सिफारिश पर करता है, कौन रिकमेंड करता है, तो केंद्र की मंत्री परिषद की सिफारिश पर भाई, केंद्र की मंत्री परिषद की सिफारिश पर, केंद्र की मंत्री परिषद की सिफारिश पर भाई, केंद्र की मंत्री परिषद की सिफारिश पर जो है भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगी बात। घोषणा कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा, केंद्र की मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा। अब बात आती है बच्चों की भारत का जो राष्ट्रपति है, ये जो है भारत के अंदर आपातकाल लगाएगा। आप सभी को पता है पार्लियामेंट मंजूरी कहां से लेनी पड़ती है, आपातकाल की संसद से लेनी पड़ती है। और संसद के अंदर देखिए अपने को मिलती है लोकसभा, और दूसरी अपने को कौन सी मिलती है, राज्यसभा, और तीसरा अपने को कौन मिलता है, राष्ट्रपति अपने को मिलता है। अब प्रश्न अपने सामने ये आता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, ये बिना संसद की मंजूरी के कितने समय तक इमरजेंसी लगा सकता है भाई। भारत का राष्ट्रपति बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के, बिना संसद की मंजूरी के कितने समय तक भारत के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है, तो बच्चों भारत का राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बिना संसद की मंजूरी के, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, और बिना संसद की मंजूरी, भारत के अंदर जो है 1 महीने तक क्या लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। कौन सी इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 वाली, आर्टिकल नंबर 352 वाली इमरजेंसी लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 356 को 2 महीने तक लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 360 को भी कितने समय तक लगा सकता है, 2 महीने तक लगा सकता है। लेकिन बिना संसद की मंजूरी के 352 का प्रयोग वो केवल और केवल कितने समय के लिए कर सकता है, तो वो कर सकता है प्यारे बच्चों 1 महीने तक कर सकता है। अब देखिए 1 महीने के बाद किसकी मंजूरी लेनी होगी, अब आप बिल्कुल कहोगे 1 महीने के बाद मंजूरी लेनी होगी पार्लियामेंट की, संसद की मंजूरी लेनी होगी भाई। अब संसद की मंजूरी लेनी होगी तो संसद एक बार में कितने समय की मंजूरी देगी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होगी, मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये जो पार्लियामेंट है, ये जो संसद है, ये संसद एक बार में कितने समय की मंजूरी देगी भाई? संसद एक बार में कितने समय की मंजूरी देगी बच्चों? कितने समय की मंजूरी देगी? तो पार्लियामेंट जो है एक समय में एक बार के अंदर जो है बच्चों 6 महीने की क्या दे सकती है? मंजूरी दे सकती है। कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के 1 महीने तक इमरजेंसी लगा सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा 1 महीने के बाद भारत के अंदर जो है उस इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए बच्चों संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी तो एक बार में संसद कितने महीने की अनुमति दे देगी? 6 महीने की अनुमति दे देगी। अब आप कहोगे कि अधिकतम जो है, अधिकतम मैक्सिमम जो है आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग भारत में कितने समय तक किया जा सकता है? या मैं कहूं कि ये जो इमरजेंसी है अधिकतम कितने समय तक लगाई जा सकती है? तो बच्चों अधिकतम जब समय की बात आती है तो देखिए एक बार में संसद से मंजूरी दे दी 6 महीने की, उसके बाद 6 महीने के बाद और मंजूरी ले ली कितने महीने की? 6 महीने की। उसके बाद फिर और मंजूरी ले ली कितने महीने की? 6 महीने की। और फिर और मंजूरी ले ली कितने महीने की? 6 महीने की। इस प्रकार पार्लियामेंट से हर 6 महीने के लिए मंजूरी लेते रहेंगे और ये जो है आर्टिकल नंबर 352 को अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो आप कहोगे अनंत समय तक लगाया जा सकता है। ऐसी कोई समय अवधि नहीं है कि यहाँ पे जो है 3 साल तक इमरजेंसी लगाई जाएगी, 5 साल तक इमरजेंसी लगाई जाएगी। बस क्वेश्चन अपना ये बनता है कि संसद की बिना मंजूरी के 1 महीने तक लगा सकती है और संसद एक बार में कितने समय की मंजूरी देती है? तो बच्चों पार्लियामेंट एक समय के अंदर 6 महीने की मंजूरी देती है। तो इस प्रकार जो है इमरजेंसी को 6-6 महीने करके क्या किया जा सकता है बच्चों? बढ़ाया जा सकता है और इसे जो है अनंत समय तक भारत के अंदर लगाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि ये जो भारत के अंदर इमरजेंसी लगती है, ये जो पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है, सॉरी जो राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है, इसमें सिफारिश कौन करता है? तो सिफारिश मैंने अभी आपके सामने कहा केंद्र की मंत्रिपरिषद पर। इसका मतलब कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बिना भारत के अंदर इमरजेंसी नहीं लगेगी। इस बात को सुनिए भाई, कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बिना, कैबिनेट की कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बिना भाई, कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बिना, लिखित मंजूरी के बिना भारत में क्या नहीं लगेगी? इमरजेंसी नहीं लगेगी। कैबिनेट की लिखित मंजूरी के बिना यानी आपातकाल नहीं लगेगा। ये बात बच्चों कब सामने आती है? तो ये बात आती है बच्चों सामने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उस समय ये बात बिल्कुल नहीं थी, कैबिनेट की लिखित मंजूरी आवश्यक नहीं थी। लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन किया गया, किसके द्वारा? मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई। तब उन्होंने क्या व्यवस्था की? उन्होंने व्यवस्था की कि इमरजेंसी भारत के अंदर लगेगी लेकिन कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बिना भारत में इमरजेंसी नहीं लगेगी। अब कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बिना नहीं लगेगी, ये बात कब जोड़ दी गई? ये बात जोड़ दी गई बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इस बात को क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये जो कैबिनेट शब्द है, ये कैबिनेट शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है भाई? कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है किस आर्टिकल के अंदर मिलता है बच्चों? तो ये अपने को आर्टिकल नंबर 352 के अंदर मिलेगा। आर्टिकल नंबर 352 के अंदर जो है अपने को क्या व्यवस्था मिलेगी बच्चों? इस बात की अपने को क्या मिलती है? व्यवस्था मिलती है भाई। यानी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना भारत के अंदर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती भाई। यानी कैबिनेट को आप ये कह सकते हो, मंत्रिमंडल कह सकते हो भाई।
मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना भारत के अंदर इमरजेंसी बच्चों नहीं लगाई जा सकती। अब देखिए मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के अंदर तीनों प्रकार के मंत्री हो जाते हैं और मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन से हो जाते हैं बच्चों, तो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री प्लस प्रधानमंत्री मिलकर क्या बना देते हैं, मंत्रिमंडल बना देते हैं। उसकी लिखित सिफारिश के बिना भारत में इमरजेंसी नहीं लगती। और ये जो है मंत्रिमंडल शब्द किस आर्टिकल में मिलता है अपने को, आर्टिकल नंबर 352 में मिलता है भाई। कब अस्तित्व में आता है ये शब्द, तो ये आता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो एक बार इसका पूरा पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। फिर अपन क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, अब बात आती है कि भारत के अंदर ये जो इमरजेंसी है, ये कितनी बार इमरजेंसी लगी। कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बच्चों, अपन इमरजेंसी की बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 352 की कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा वर्तमान तक कितनी बार भारत के अंदर आपातकाल लग चुका है, भारत ने कितनी बार इस आपातकाल का सामना किया है। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, अपना आंसर होना चाहिए 3। 3 बार भारत के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी लगी है, 3 बार भारत के अंदर बच्चों है राष्ट्रीय आपातकाल का सामना किया है। देखिए पहली बार भारत के अंदर इमरजेंसी कब लगती है, तो पहली बार लगती है बच्चों 1962 में भाई। 1962 के अंदर भारत में इमरजेंसी लगी। कारण क्या था, यही युद्ध का कारण था भाई। रीजन क्या था, कारण क्या था, तो कारण क्या था बच्चों, भारत व चीन युद्ध के समय। किस कारण से लगती है, भारत एवं चाइना युद्ध के कारण, भारत एवं चीन युद्ध, भारत एवं चीन युद्ध के कारण जो है ये इमरजेंसी लगती है। अब पूछा जाता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे भाई। पंडित नेहरू थे। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई, प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भाई। कौन हो गए बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के अंदर पहली इमरजेंसी कब लगती है, आपातकाल कब लगता है, आप कहोगे 1962 के अंदर लगता है। कारण क्या था, भारत और चाइना का युद्ध था, उस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब आप कहोगे दूसरी बार इमरजेंसी कब लगती है भाई, अब आप कहोगे कि दूसरी बार इमरजेंसी कब लगती है, तो दूसरी बार इमरजेंसी लगती है बच्चों 1971 के अंदर में, दूसरी बार, सेकेंड टाइम। दूसरी बार ये आपातकाल कब लगता है, तो ये लगता है 1971 में। इसका क्या कारण था बच्चों, आप सभी को याद है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, भारत एवं पाक युद्ध भाई, भारत एवं पाक युद्ध, भारत एवं पाक युद्ध। उस समय पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो आप सभी को पता है प्रधानमंत्री थी बच्चों इंदिरा गांधी। कौन थी, प्रधानमंत्री उस समय थी भाई इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भाई, इंदिरा गांधी। बांग्लादेश का उस समय बच्चों निर्माण किया गया था, आप सभी को पता है 3 दिसंबर 1971 को। और उस समय राष्ट्रपति पूछा जाए तो वीवी गिरी थे भाई। कौन थे राष्ट्रपति, वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी। अब देखिए पूछा जाए 2 बार इमरजेंसी होगी, वर्तमान समय तक कितनी बार इमरजेंसी लगी, तो अपन ने लिखा है कि वर्तमान समय तक बच्चों 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार 1962 के अंदर होगी, दूसरी बार 1971 में होगी और आखिरी बार या तीसरी बार कब लगती है बच्चों, तो तीसरी बार जो इमरजेंसी लगती है वो लगती है 1975 के अंदर भाई। 1975 के अंदर इमरजेंसी लगती है। और इस 1975 की इमरजेंसी का कारण क्या था, तो इसका कारण था बच्चों आंतरिक आपातकाल, इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल। अब देखिए इस समय आंतरिक आपातकाल के कारण लगे थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाई, इंदिरा गांधी थी। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो भारत के राष्ट्रपति थे बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद,
फखरुद्दीन अली अहमद थे भाई। तो ये 3 बार इमरजेंसी लगती है और 3 बार इमरजेंसी मैंने आपके सामने लिखी हुई थी। देखिए भाई एक बार फिर से, भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगती है, 3 बार आपातकाल लगता है। पहली बार 1962 के अंदर, कारण क्या था? भारत एवं चाइना का युद्ध था। प्रधानमंत्री नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी बार 1971 के अंदर इमरजेंसी लगती है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वे इंदिरा गांधी थे। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी थे। उस समय भारत एवं पाक युद्ध था। तीसरी बार इमरजेंसी लगती है बच्चों 1975 के अंदर। उस समय जो कारण था वो था आंतरिक आपातकाल। अब मैं आपसे पूछूं कि आंतरिक आपातकाल शब्द जो है वर्तमान में संविधान में है क्या? वर्तमान के संविधान में आंतरिक आपातकाल के आधार पर या आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में वर्तमान में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती? इसे हटा दिया। और इसे कब हटा दिया बच्चों? तो इसे हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसकी जगह कौन सा शब्द रख दिया गया? उसकी जगह शब्द रख दिया बच्चों सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द रख दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया। तो ये जो 352 के द्वारा कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है? 3 बार भारत के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। तो घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है समाप्ति की घोषणा कौन करता है? देखिए भाई समाप्ति की घोषणा कौन करता है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समाप्ति की घोषणा। तो समाप्ति की घोषणा भी करता है बच्चों भारत का राष्ट्रपति भी। समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है भाई। अब देखिए ये जो है आपातकाल जो है किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है बच्चों? तो समाप्त करने की पहली तो ये होगी, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, आपातकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1 नंबर पे तो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, समाप्त हो गया। 2 नंबर पे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके बच्चों, संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके भाई। अब संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी और वो प्रस्ताव पारित करके भारत के अंदर इमरजेंसी क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ये जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा बच्चों, ये सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाएगा भाई, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जाएगा। पहली बात तो सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाएगा। आपातकाल जब समाप्त किया जाएगा तो उस समय जो है वो प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाएगा? क्या लोकसभा में रखा जाएगा? राज्यसभा में? बच्चों उस प्रस्ताव की शुरुआत लोकसभा से की जाती है। उस प्रस्ताव की शुरुआत कहां से की जाती है? तो उसकी प्रस्ताव की शुरुआत की जाती है बच्चों लोकसभा से। तो अपन ने पढ़ी सॉरी, आपातकाल जो है शुरू किस प्रकार किया जाता है, आपातकाल समाप्त किस प्रकार से किया जा सकता है, सारी चीजें अपन ने पढ़ी। कितनी बार भारत के अंदर आपातकाल लग चुका है वो चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि भारत के अंदर आपातकाल लग गया, इसका मतलब प्रभाव क्या होगा भाई? आपातकाल लग गया बच्चों, उसका प्रभाव क्या होगा भाई? प्रभाव सबसे पहले ये होगा प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 19 क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 19 की स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात है बच्चों, आर्टिकल नंबर 359 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 359 क्या कहता है कि अनुच्छेद नंबर किसको छोड़कर? आर्टिकल नंबर 20 एवं आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किए जाएंगे। सारे अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जा सकते हैं? समाप्त किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आर्टिकल नंबर 359 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर। अब आप एक बात यहाँ पे कह सकते हो, कौन सी बात आप कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल नंबर 20 व 21 को क्या समाप्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता भाई। आर्टिकल नंबर 20 व 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो आपातकाल के अंदर बना रहता है, आर्टिकल नंबर 21 भी आपातकाल के अंदर बना रहता है। ये आर्टिकल नंबर कौन सा कहता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 359 कहता है। इसके अलावा देखिए अब बात आती है कि ये जो आपातकाल लगेगा 352 नंबर आपातकाल लगेगा बच्चों, ये 352 के द्वारा क्या पूरे भारत में इमरजेंसी लगेगी? आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा जो आपातकाल लगाया जाएगा भारत में, क्या पूरे भारत में इमरजेंसी लगेगी? तो जो मूल संविधान था,
मूल संविधान का आर्टिकल नंबर 352 कहता था, अगर भारत के अंदर आर्टिकल 352 लग गया तो पूरे भारत के अंदर क्या लगेगी, इमरजेंसी लगेगी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर व्यवस्था की गई कि अगर आर्टिकल नंबर 352 पूरे भारत में नहीं लगाया जाए, अगर जिस इफेक्टेड जो क्षेत्र है उसी जगह पे जो है इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब संपूर्ण भारत में नहीं लगाया जा सकता भाई। संपूर्ण भारत की जगह जो है प्यारे बच्चों, जो प्रभावित क्षेत्र है, जो इफेक्टेड एरिया है, जो प्रभावित क्षेत्र है, उस प्रभावित क्षेत्र पर ही कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल नंबर 352 लगेगा। यानी पूरे भारत में इमरजेंसी लगाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। किसके द्वारा, आर्टिकल नंबर 352 ये बात कहता है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा जो है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 250 के द्वारा भाई, आर्टिकल नंबर 250 के द्वारा, अनुच्छेद में यहाँ पे लिख रहा हूं सबसे नीचे, आर्टिकल नंबर 250 के द्वारा राज्य सूची का जो विषय है, राज्य सूची का जो विषय है, उस राज्य सूची के विषय पर अब कानून कौन बनाएगा, उस राज्य सूची के विषय पर प्यारे बच्चों कानून जो बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 250, सॉरी आर्टिकल नंबर 250 250 के द्वारा लगाया जाएगा। तो ये था आपके सामने आर्टिकल नंबर 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। मैंने आपको पढ़ाई, आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से अपन जो है इसे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं भाई। फिर से मैं बता देता हूं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बच्चों तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। अगर युद्ध होगा, बाह्य युद्ध होगा, आक्रमण होगा, आंतरिक अशांति होगी, आर्टिकल नंबर 352 लगेगा। अब देखिए आंतरिक अशांति शब्द इसमें से हटा दिया, कब हटा दिया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है इसकी जगह जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो है इसकी घोषणा कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, क्लियर सीधी सी बात है। किसकी सिफारिश पर करता है, केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश करता है, क्लियर बात होगी। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के कितने समय तक लगा सकता है, 1 महीने तक लगा सकता है। संसद जो है एक समय में या एक बार में कितने समय की जो है प्यारे बच्चों उसे अनुमति देती है, तो इसे जो है एक बार में 6 महीने की क्या मिलती है, अनुमति मिलती है। अब बात आती है अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, अधिकतम अनंत समय तक इसे लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी के बिना भारत के अंदर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ऐसी बातें कब जोड़ी गई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। भारत में इमरजेंसी कितनी बार लगती है बच्चों, 3 बार लगी भारत में नेशनल इमरजेंसी। पहली बार 1962 के अंदर लगी थी, जिस समय भारत और चाइना का युद्ध होता है। दूसरी बार 1971 के अंदर लगी है, भारत व पाकिस्तान का युद्ध होता है। और तीसरी बार जो इमरजेंसी लगती है वो लगती है भारत के अंदर 25 जून 1975 को लगती है। उसका जो कारण क्या था, उसका कारण था प्यारे बच्चों आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। और वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब बात आती है कि अगर इसे समाप्ति करेगा तो समाप्ति की घोषणा कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। और भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार समाप्त कर सकता है, 1 नंबर पे घोषणा करके समाप्त कर सकता है, 2 नंबर पर संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सामान्य बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होगा। और इस प्रस्ताव की शुरुआत जो है संसद के किस सदन से होगी, लोकसभा से की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 359 क्या कहता है, आर्टिकल 20 व 21 जो है उनको छोड़कर सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 352 क्या संपूर्ण भारत में लगेगा, एक्चुअल मूल संविधान यही बात कहता था। लेकिन अब जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कह दिया गया प्रभावित इलाके में इसे लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 250 के द्वारा राज्य सूची के विषय पर अब कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सूची के विषय पर बच्चों कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी भाई। तो ये थी बच्चों आपके सामने कौन सी, आर्टिकल नंबर 352। अपन ने बहुत विस्तार से इसे पढ़ा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके अलावा आगे अपन नेक्स्ट में चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 356 की, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण। फिर अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपातकाल, जिसका सामना वर्तमान तक भारत ने नहीं किया। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के अंदर, तब तक आप जो है इस क्लास को पढ़िए और आगे जो है अपन चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 356 की। तब तक के लिए धन्यवाद।